हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको डबल अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग बताएंगे। ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है 7 मीटर। इसमें ब्लाउज भी बनेगा। इस लहंगे की लंबाई है 41 इंच और कमर है 40 इंच। हम किनोर वाले कपड़े की साइड से हम यहाँ से लंबाई लेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई हम 9 इंच की लेंगे। 9 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम लहंगे की 42 इंच की लंबाई हम लेंगे। एक्स्ट्रा हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। 41 इंच की लंबाई है तो हम 42 इंच कपड़ा लेंगे। 42 इंच हम लेके और फिर इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को। फिर डबल करेंगे। डबल करके फिर इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। हमें 4 लेयर में इसे फोल्ड करना है। फिर यहाँ से फिर फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इसे 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। इस तरह से लहंगा बनाने के लिए हमें बहुत जगह की भी ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत बड़ा है। इस तरह से हम फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो आप ध्यान से करिएगा। इस तरह से 4 लेयर में कपड़े को करके फिर ज़मीन पे ऐसे फैला लेंगे। इस तरह से कपड़े को आराम से बराबर कर लीजिए सब जगह से। 9 इंच हम एक्स्ट्रा नाप से पहले छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में इसकी लंबाई लेंगे। 42 इंच हमने लिया था, 41 इंच की लंबाई है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि सिलाई में भी जाएगा। आप इसकी लंबाई फिर से चेक कर लीजिए ताकि ये छोटा बड़ा ना रह जाए। और इस तरह से बिछाने के बाद में हम इसे यहाँ से इस तरह से इस कोने को उठाएंगे और यहाँ पर आप उंगली लगाइए। इस कोने पर हाथ इसे लगा करके और इसे यहाँ मिला दीजिए। इस तरह से इसे यहाँ पर इसे मिलाने के बाद में इस कपड़े को यहाँ से ठीक कर दीजिए। अब जैसे हमने आपको कमर बताई थी 40 इंच, इस तरह से हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ पर मिलाने के बाद में 8 लेयर में फोल्ड हो चुका है ये कपड़ा। अब यहाँ पर हम कमर की मोटाई लेंगे। अब यहाँ पर हम कमर की कटिंग करेंगे तो उसकी मोटाई लेंगे हम 4 इंच, क्योंकि ये उरे भी है तो ये बढ़ जाता है कपड़ा। उस हिसाब से हम 4 इंच लेंगे तो वो सही रहेगा। यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर 6 इंच का, इसी तरह से 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक गोलाई ले लेंगे। कमर का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे। यहाँ 42 इंच पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम फिर से किसी की मदद लेंगे। आप भी यहाँ पर किसी की भी मदद ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने 42 इंच का जो निशान लगाया है उसी तरह से गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी आप इंच टेप को खिसकाते हुए फिर नीचे से भी इसी तरह से खिसकाते हुए निशान लगाइए गोलाई पर। यहाँ पर भी आपको इस तरह से इंच टेप को खिसकाना है, उसी तरह से वहाँ से भी इसी तरह से खिसकाना है। फिर यहाँ से हम जैसे आगे लेंगे उसी तरह से हम यहाँ से भी आगे लेंगे। फिर लास्ट निशान हम यहाँ पर इंच टेप को पकड़ेंगे तो लास्ट वहाँ पर भी निशान ऐसे ही लगाएंगे। अब इसी तरह से हम गोलाई का पूरा निशान लगा लेंगे। अब हम कटिंग कर देते हैं। उसी तरह से हम कटिंग कर देते हैं जैसे कि हमने निशान लगाया है। ये कमर का हो गया है। अब हम नीचे से गोलाई देते हुए कटिंग करते हैं। इस लहंगे की लंबाई 41 इंच है, इस वजह से ये जॉइंट आया है यहाँ पे। जैसे किसी की कम लंबाई होती है तो उसमें जॉइंट नहीं आता है या किसी के कम आता है तो हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। ये कटिंग में से निकला हुआ कपड़ा है। इस तरह से ये डबल करेंगे। फिर एक कपड़ा और हम इसी तरह से डबल करके कटिंग करेंगे। हमने ये कपड़ा इसी तरह से 4 लेयर में इसे बिछा लिया है, जिस तरह से 4 लेयर में हमें जॉइंट की जरूरत थी। और इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग हमारी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे ऊपर वाला कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर जॉइंट लगाना है। तो ये हमारे जॉइंट का कपड़ा है और ये हमारा लहंगा है। तो पहले हम जॉइंट लगाते हैं। डबल अम्ब्रेला ये लहंगा है, उसका हमने एक पार्ट लिया है। अब यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है जो किनोर वाला भाग है। किनोर को हम किनोर से मिलाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो सीधी सिलाई लगा के हम यहाँ पर तैयार करेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर लेते हुए हमें सिलाई लगाना है।
ये कपड़ा बहुत ही बारीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पर सिलाई लगाएं। हमें कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, एकदम आराम से सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरे में भी जॉइंट लगाएंगे। तो सेम ही तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो ये दोनों जॉइंट हमने तैयार कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। ऊपर से हमें जॉइंट लगाना है, ये कमर वाला हिस्सा है। दूसरी साइड जॉइंट हम बाद में लगाएंगे। ये हमने अस्तर लिया है, इसमें भी हमें जॉइंट लगाना है। जिस तरीके से हमने उसमें लगाया था उसी तरीके से हम इसमें भी जॉइंट लगाएंगे। किनार से किनार को मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। हमने यहाँ पर जॉइंट लगा के तैयार कर लिया है। ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, तो इन दोनों को हमें अटैच करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों को बराबर रखते हुए। ऊपर वाले कपड़े को हमें थोड़ा ढीला छोड़ना है, क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो ये बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट हमें इस कपड़े का बनाना है और अंदर हमें इस कपड़े का अस्तर लगाना है, ताकि ये अंदर चुभे नहीं। तो पहले हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। अब हमें इस पर अस्तर लगाना है, तो यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर हमें बराबर रखते हुए हमें यहाँ पर इसे जॉइंट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। दोनों साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है, दोनों को दबाते हुए। इसे रेडी करने के बाद मैं आपको इसे पहन कर दिखाऊंगी इसके ब्लाउज के साथ। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। तो ये हमने लहंगा लिया है, जिसका हमने पहले जॉइंट किया था कमर पे से। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड को लेना है और इस तरीके से एक के ऊपर एक को रखना है, और ऊपर से हमें 5-6 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पर जिप लगाना है। तो यहाँ पर हमें सभी लेयर को बराबर रखते हुए यहाँ पर हम पक्का करेंगे। अब हमें ये जो अस्तर वाला हिस्सा है उनको दोनों को साइड में करना है, और जो ये जॉर्जेट वाला कपड़ा है केवल उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जॉर्जेट वाले पे हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने अस्तर वाला छोड़ा था अब उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। हमने इसे अलग अलग इसलिए जॉइंट किया है ताकि हमारा घेर आसानी से दिख पाए। ये हमारा ओपन वाला पार्ट है, यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जिप ली है, इसको हम इस तरीके से अंदर रखेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ा फोल्ड करना है। ऊपर हम थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे जो बेल्ट में दब जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना छोड़कर सिलाई लगाना है।
इस तरीके से आप कपड़े को घुमाइए और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा जिप को हम काट देंगे। अब हमें यहाँ पर बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कमर वाला हिस्सा लिया है और ये हमारी बेल्ट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेल्ट को रखना है। इसके ऊपर हमें रखना है और यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाली सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इसे और इस तरीके से इसे दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर बेल्ट लगा के तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके बताती हूँ।